गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। ज़िंदगी इम्तिहान लेती है, ये तो सुना था, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री हमारा इम्तिहान बार बार लेते हैं। ये देश देख रहा है। इम्तिहान लोगों के सब्र का, इम्तिहान उनकी मजबूरी का, इम्तिहान लोगों का उनके प्रति समर्पण निष्ठा का, उनकी मजबूरी का और शायद उनके प्रति लोगों के स्नेह का। अन्यथा क्या कारण है कि जो घोषणाएं मामूली तरीके से प्रेस विज्ञप्ति या सोशल मीडिया के जरिए की जा सकती थी, उसके लिए उत्कृष्टता का आडंबर खड़ा किया गया। अभी 2 दिन पहले मोदी जी ने मन की बात कही, जिसमें उन्होंने वही अपनी घिसी पिटी बातों का दोहराव और उसके अलावा कुछ नहीं था। फिर जब उन्होंने मंगलवार को देश के नाम संशोधन करने की बात की, तो मंगलवार 4 बजे प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे, तो लोग बड़े उत्सुक थे। अमूमन मोदी जी रात को 8 बजे देश को संबोधित करते हैं, इसलिए इस बार 4 बजे की टाइमिंग को लेकर उत्सुकता थी। अभी ना चौथा महीना था, ना अनलॉक का चौथा चरण, फिर 4 बजे का मोदी जी ने वक्त क्यों चुना? खैर, उत्सुकता इस बात से जागी कि अब अनलॉक के दूसरे चरण के दिशा निर्देश पहले आ गए हैं, तो क्या कोई और सरकार खास घोषणाएं करेगी? क्या कोरोना के साथ चीन के मसले पर मोदी जी आखिरकार देश को कुछ नई बात बताएंगे? गृह मंत्री अमित शाह जी ने ट्वीट कर इस संबोधन को सुनने की अपील की, तो उत्सुकता और बढ़ी। इस बार की तरह हर बार की तरह देश भी इस बार प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए बड़ा आतुर था। लेकिन अधिकतर लोगों का खोदा पहाड़ और निकली चुहिया वाला एहसास इस संबोधन को सुनकर हुआ। कोरोना के फैलाव के बीच मोदी जी ने 6वीं बार देश को संबोधित किया और पुराने माल को नई पैकेजिंग में जनता के सामने पेश कर दिया। उन्होंने देश को बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब दिवाली और छठ पूजा तक यानी नवंबर महीने के आखिरी तक करने का उन्होंने फैसला लिया है। इसमें 90,000 करोड़ से ज़्यादा खर्च होंगे। अगर इसमें पिछले 3 महीने का खर्च भी जोड़ लिया जाए तो करीब 1.5 लाख करोड़ रुपया हो जाता है। एक राशन कार्ड की तैयारी हो रही है। उसका लाभ उन गरीब साथियों को मिलेगा जो रोजगार और दूसरी आवश्यकताओं के लिए अपना गांव छोड़कर और कहीं जाकर बसे हैं। उन्होंने देश के हर किसान, हर करदाता का अभिनंदन किया, जिसके कारण देश इतने बड़े संकट से मुकाबला कर पाया। इसके अलावा उन्होंने अनलॉक 1 में बढ़ती गई लापरवाही को लेकर अपनी चिंताएं भी जताई। मास्क, 2 गज की दूरी, हाथ धोने की आदत पर लोगों को ध्यान देने को कहा। कुल मिलाकर उनके भाषण में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसमें किसी तरह के गंभीर संकटों से जूझते हुए देश के प्रधानमंत्री का कोई चिंतन झलके। इस तरह के मुफ्त अनाज से ही शायद मोदी जी आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं। मोदी जी के संबोधन में चीन के साथ चल रहे तनाव पर कोई जिक्र नहीं था, न ही चीनी सामान और ऐप पर लगे प्रतिबंधों का। क्या चीन की अर्थव्यवस्था इतनी कमज़ोर है कि केवल भारत के आधे अधूरे प्रतिबंधों से ध्वस्त हो जाएगी? क्या हम चीन से आर पार करने की स्थिति में हैं, जैसे भाजपा के पत्रकार और प्रवक्ता आए दिन दावे करते हैं? या बातचीत के जरिए सरकार को पटरी पर लाना चाहती है? जाहिर है इन सवालों में से सरकार को असुविधा होती है, इसलिए चीन का कोई भी जिक्र मोदी जी के राष्ट्र के नाम संदेश में, उनके संबोधन में नहीं था। वरना वे चाहते तो छठी मैया की तरह छठी का दूध याद दिला देंगे जैसे वीर रस भरे वाक्यों से कल का संबोधन हो सकता था। चीनी कम रहे तो सेहत के लिए बहुत ठीक होता है, लेकिन अब चीनी कम शायद सियासत के लिए भी ठीक ही रहता है। जय हिंद, जय भारत।